हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भारत यूरोपीय भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर पर बंगाली है। छ वर्ण किसके योग से बना है? बताइए, छ वर्ण किसके योग से बना है? क धन श के। क धन श के योग से छ वर्ण बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ और 35 व्यंजन हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, पवित्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पवित्र में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशी धनवाद। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद आशी धनवाद है और इसमें विसर्ग संधि है। बेइंसाफी में क्या उपसर्ग है? बताइए, बेइंसाफी में क्या उपसर्ग है? बे बेइंसाफी में उपसर्ग है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आओ। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आओ है। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में बदलाव लाते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? बताइए, इनमें से किसमें कर्मधारय समास है? नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। इसका अर्थ होगा नीला है जो कमल। इसमें नीला कमल विशेषण है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और इसका उदाहरण गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि है। विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए, विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण।
आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? बताइए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बताइए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए, इसमें से किसमें अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है। गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? बताइए, अव्यय के कितने भेद हैं? 5। अव्यय के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गधा। खर का पर्यायवाची शब्द गधा है और खर का अन्य पर्यायवाची शब्द धूसर, गर्दभ ये सभी हैं। अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? पवन। अनिल पवन का पर्यायवाची शब्द है और इसका अन्य पर्यायवाची शब्द वायु और समीर भी है। अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है और अरविंद के अन्य पर्यायवाची शब्द जलज, राजीव, नीरज ये सभी हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? बताइए, इनमें से कौन सा स्थावर का विलोम शब्द है? जंगम। जंगम स्थावर का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? बताइए, ज्येष्ठ किसका विलोम शब्द है? कनिष्ठ। ज्येष्ठ कनिष्ठ का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द क्या है? बताइए, मौन का विलोम शब्द क्या है? मूखर। मौन का विलोम शब्द मूखर है। जो सब कुछ जानता है शब्द के लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या है? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द सुग्रीव है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठरा नल कहते हैं। लाल पीला होना का क्या अर्थ है? बताइए, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? क्रोध करना। लाल पीला होने का अर्थ है बहुत क्रोध करना। आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? बताइए, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय होना या कोई चीज़ अच्छी न लगना। टांग अड़ाना का क्या अर्थ है? बताइए, टांग अड़ाना का क्या अर्थ है? अवरोध पैदा करना। टांग अड़ाने का अर्थ है अवरोध पैदा करना। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।